नमस्कार, आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश न्यूज और मैं आपके साथ हूं रंजन कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है बांका जिला के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरपुर प्रखंड के चिरैया गांव में है। और मैं बता दूं कि आज मेरी जो उपस्थिति है इस विषय को लेकर के है कि जो बिहार सरकार के तरफ से मतदाता सूची को लेकर के एक कार्य चल रहा था, रिवीजन कार्य चल रहा था। उस रिवीजन कार्य के द्वारा बीएलओ को ये सौंपित किया गया था कि आप तमाम मतदाता भाइयों के घर पे जाइए, मतदाता जिनका भी नाम लिस्ट में है उसका पुनर्निरीक्षण करके उनका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके उनको फिर एक बार जोड़िए। मगर यहाँ जिस तरह से बिहार सरकार का तानाशाही चल रहा है उसी तरह से जितने भी उनका अफसर हैं अफसरशाही कर रहे हैं। क्या कुछ है, मैं यहाँ ग्राउंड पे आया हूँ और आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ से दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये चिरैया गांव है और यहाँ लोग इकट्ठे इसलिए हुआ महादलित भाइयों के साथ कहीं ना कहीं ये राजनीतिक किया जा रहा है, छुआछूत की भावना भी है। इस वजह से इनके घर पे बीएलओ साहब नहीं आते हैं। क्या कुछ है, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। क्या सर आप यहीं के हैं? जी। आप सर परिचय थोड़ा सा दीजिए। क्या बीएलओ साहब आकर के आपके घर पे आए हैं या फिर नहीं है? पूरी बात सर बताइए आप। बीएलओ साहब तो यहाँ आए तो नहीं हैं हुँ, और दूसरी नंबर बात कि आने की तो बात दूर है। हुँ, बीएलओ साहब के ज़रिया से ये भी यहाँ के किसी भी मतदाता को ये पता तक नहीं है हुँ, कि बिहार सरकार पूरा निरीक्षण करा रही है। हुँ, इस चीज़ का भी जानकारी उनके द्वारा नहीं दिया गया है, तो वो फ़ॉर्मेट क्या भरेंगे? और हुँ। अपने ही घर पर बैठ के सभी का हस्ताक्षर और मोहर और दस्तखत करके अपने से ही फ़ॉर्म को अपलोड कर दिया गया है नेट पर। ठीक ये है ना? बीएलओ साहब के द्वारा किया गया जी। है, घर पे बैठ कर के। जी, किसी अच्छा। किसी मतदाता को यहाँ तक ये भी मालूम नहीं है कि सरकार पुनः निरीक्षण करने जा रही है या कर रही है। यहाँ अच्छा, तक भी मालूम नहीं है किसी को। सरकार की तरफ से जो पर्ची आते हैं, जी, वो आप लोग को मुहैया कराया गया किसी को था? नहीं, किसी को नहीं किसी को किया गया। नहीं। जब देख सकते हैं, जब सरकार के द्वारा जो पर्ची आता है वो ही मुहैया नहीं कराया गया था, वो भी काम है बीएलओ का। बट बीएलओ किसी के दरवाजे पे आए ही नहीं, तो पर्ची कहाँ से लाएँगे ये लोग? साथ ही इस विषय पर पूछने जाने पर बीएलओ के पति-पत्नी के द्वारा 112 को डायल करके हम लोगों को अरेस्ट कराने का कोशिश किया गया। कहाँ के हैं? बीएलओ हम साहब कहाँ के बीएलओ हैं? साहब बगल के ही हैं, लक्ष्मीपुर चिड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 10 के हैं। हुँ, ठीक है ना? और हम लोग इस विषय पर अगर जानकारी लेने के लिए, पूछने के लिए गए हैं, तो बीएलओ साहब और उनकी पत्नी के द्वारा 112 को डायल करके हम लोगों को उठाने का प्रयास किया गया। हुँ। लेकिन भाग्य बात ये है कि हम लोग उनका सारा कारनामे का वीडियो बना के रखे थे, जिसके कारण 112 से हम लोग मुक्ति पाए हैं। अच्छा, वो जो वीडियो आप बनाए हैं वो जी। है क्या आपके जी, पास? जी, मेरे पास है, सारा वीडियो मेरे पास है। अच्छा वो जो भी पदाधिकारी आके देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। मैं वीडियो साहब 1 को इस मिनट 1 बात का मिनट, मैं वो वीडियो जो ये भाई साहब बनाए हैं, वो वीडियो भी स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। हाँ, बताइए। हम बीडीओ साहब से भी बीडीओ साहब जाँच में आए थे, उनको सारी बात बताएँ, लेकिन बीडीओ साहब के पास सारा साक्ष्य रखने के बाद भी बीएलओ के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि प्रखंड से लेकर के जिला तक मिली-भगत करके इन मैटर को रफा-दफा कर दिया गया है। बीएलओ उनका बीएलओ संजीव कुमार ठाकुर और उनकी पत्नी कुमारी पूनम को इस आवेदन से मुक्त कर दिया गया है। सर इस तरह के जो कारनामे किए हैं बीएलओ साहब, हुँ। तो आप लोग मिल कर के अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई किए नहीं जी, किए? हम आवेदन दिए हैं। हम माने कि जो कि प्रखंड से लेकर के महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य और डीएम साहब, एडीएम और प्रखंड पदाधिकारी सभी को आवेदन दिए हैं। लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। कोई कोई किसी तरह कार्रवाई का नहीं, नहीं। ये देख सकते सारा हैं। मिली-भगत प्रखंड से लेकर जिला तक मिली-भगत करके सारा मैटर को रफा-दफा कर दिया गया है और बीएलओ को इस आवेदन से मुक्त कर दिया गया है। किसी ये तरह है की कोई बिहार का सरकारी कार्रवाई नहीं। सच्चाई। आप अगर कोई भी शिकायत को लेकर के कहीं कंप्लेन भी करते हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे कहीं भी हो, आप किसी भी शिकायत को लेकर के अगर आप जाते हैं, वो यही होता है, ठीक है, आप स्पीड पोस्ट किए कर दिए हैं, फिर से उसका सूचना माँगिए। ये कह करके आपको आपके आवाज़ को दबाया जाता है। और क्या कुछ है, मैं तमाम सारी खबरें यहाँ के कुछ ग्रामीण महिलाएँ भी हैं हमारे पीछे कुछ ग्रामीण महिलाएँ भी हैं, इनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूँ। चाची आप लोग यहीं से है ना? स्थानीय ही हैं? बीएलओ साहब अपना के घर पर अयलो छलै? अयलो छलै? नहीं अयलो ले तऽ अपने ई जानना छलियै कि फेरू जे छै मतदाता सूची में नाम ऐड हो रहलो छै। ई अपने से जानी रहलियै कि? नहीं जानी रहलियै। हालाँकि इन लोगों को कोई कुछ पता भी नहीं है, क्या हो रहा है आम जनता को
नहीं पता चल पाता है क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, भोली भाली जनता है। और हालाँकि और क्या कुछ है, मैं हमारे साथ मानवाधिकार के कुछ सदस्य भी हैं, मैं उनसे भी आपको रूबरू कराता हूँ। सर, आप थोड़ा-सा परिचय बताइए और इस जगह जो इस गाँव में जो इतने अत्याचार किए हैं बीएलओ की तरफ से, इसके जी। बारे में सर बताइए? जी, मैं अरुण मंडल राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सह आरटीआई कार्यकर्ता और वरिष्ठ सचिव भागलपुर। मुझे पंकज जी के द्वारा ये सूचना मिली कि इस महादलित टोले में बीएलओ ने कुछ गड़बड़ी किए हैं और इसका शिकायत हम विभिन्न पदाधिकारियों से किए हैं, तो कोई भी सुनवाई नहीं किए हैं। तो इनके समस्या को सुन कर के हम इस चिरैया गांव में पहुंचे और यहाँ पर सभी जनता से मिले। मिलने के बाद मैंने अपने ये साथी जो अंग प्रदेश न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने इनको सूचना दी है कि आप यहाँ पर आइए और इनका बाइट तैयार कीजिए और इनको जो है ना आप अपने चैनल पर डालिए। साथ ही साथ हम लोग यह भी निर्णय लिए हैं कि जो पदाधिकारी हैं, प्रखंड के पदाधिकारी हैं, वहाँ पर भी मैं जा कर के इसका घेराव करेंगे कि ये दलित टोले में जो महादलितों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं मानवाधिकार संगठन की ओर से इन पर जो भी कार्रवाई होगी, पदाधिकारियों से मिलकर कार्रवाई करवाने का कोशिश करेंगे। हाँ, इस विषय पर जो हम आवेदन दिए हैं, अगर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है, तो आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट बहिष्कार करने के माने कि संभावना है। हम लोग मजबूर हो जाएंगे वोट बहिष्कार करने पे। निश्चित रूप से वोट बहिष्कार करेंगे। अगर इस बीएलओ के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो एकदम निश्चित रूप से हम माने कि इस पर विधानसभा का वोट का बहिष्कार करेंगे। सुन लें, चुनाव आयोग को भी यहाँ से जो है कड़ा संदेश जा रहा है कि यहाँ से हम लोग चिरैया गांव से जो वोट का अधिकार उसका बहिष्कार करेंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ इस गांव में ही माले पार्टी का कार्य करता हुए और उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूं कि ये इनका क्या कुछ कहना है। सुनिए, आप खुद ही सुनिए। सर, आप अपना पहले परिचय बताइए और जो इस गांव में जो वोटर लिस्ट के लिए जो इस तरह से बीएलओ साहब किए हैं, इसके बारे में सर बताइए। कॉमरेड रणबीर कुशवाहा माले पार्टी के जिला लीडिंग टीम के हम सदस्य हैं और ये सरकार की मानसा है। पहले वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा, फिर राशन चला जाएगा, फिर पेंशन चला जाएगा। अर्थात सारे हमारे जो जितने भी भारत के मूलवासी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सारे हक अधिकार छीनने का पुनः मनुस्मृति लागू करने की जो चुनाव आयोग जासूस रचे हुए हैं, इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। आज क्षेत्रीय दौरा के क्रम में जैसे यहाँ पता चला तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है बीडीओ साहब या डीएम साहब, तो हम लोग एक बड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और अभी आप देखिए जी, मैं नाम अगर कटा, हम लोग चुनाव आयोग को या स्थानीय प्रशासन को छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए चाहे माले ही नहीं, इंडिया गठबंधन को अपनी सदाहक देना हो तो सदाहक देने के लिए तैयार रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हालांकि जो बिहार सरकार के तरफ से और चुनाव आयोग के तरफ से वोटर लिस्ट का निरीक्षण किया जा रहा था कि हमारे गांव में और जितने भी महादलित के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनको कहां तक इस विषय में जानकारी है। आइए, मैं तमाम यहाँ के लोगों से एक एक करके मैं पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या कुछ ये सरकार तक भी जाए और सरकार भी जाने। हमने जो योजना निकालते हैं वो आवाम तक जानकारी होता है या फिर नहीं होता है। तो थोड़ा सा चाची, आप लोग, चाची थोड़ा सा एक मिनट, यही घर होला है। ये वोटर लिस्ट के निरीक्षण जे करे वाला छले, अपना सनिक कोई जानकारी छे? नहीं, कुछ नहीं जानकारी। हालांकि अपना सनिक चाचा नहीं, कोई जानकारी है एकरा विषय में? आप लोग के विषय में कोई जानकारी नहीं। ये देखिए, ये है बिहार का सच्चाई। किसी को माना जाता है सर यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ डोम चमार जो हम लोग जो महादलित हैं, ये डोम चमार के वजह से छुआछूत मानता है, इसलिए वो यहाँ नहीं आता है बोलने बाजने के लिए। किस जाति के हैं? ये लोग हम किस जाति के हैं? ठाकुर है सर ठाकुर है। जी, हम लोग यहाँ पे मेहतर हैं हम लोग सर, यहाँ पे कोई देखा नहीं जाता। नहीं सर। छुआछूत के कारण जो है गांव में नहीं आते हैं। ले लिया है झूठ झूठ। बोले इसको छोड़िए ना, इसको हाँ, छोड़िए ना। झूठ से ही जो है
चिड़िया ग्राम में जो है स्कूल जो है वहाँ पर टिप दस्तखत ले लिया। अब बोला कि वोटर कार्ड बना देंगे या बना देंगे, कुछ नहीं अभी आया है, न वोटर कार्ड न और कुछ है। किस जाति से हैं अभी आप? जितेंद्र मल्लिक का नाम है। इसलिए आपके घर पे नहीं आते कुछ हैं। नहीं है, अबे नहीं करता है। कितना घर है आप? हम लोग कम से कम ये- जो है 12 घर है, हम लोग 12-14 को यहीं पे मतलब हैं। वोटर का वोट देने वाला है। देखिए डोम समाज के लोग हैं और ये 10 घर हैं चिरैया गांव में। इनके घर पे सांप जाने से कतराता है क्योंकि ये जाति का छोटा है। इस वजह से अगर आजादी के 79 साल बाद भी इस तरह का अगर रवैया रखेगा तो हमारे बिहार का कैसे विकास होगा, इस बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे अंग प्रदेश न्यूज, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।